नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के काशी क्षेत्र से क्षेत्रीय मंत्री और प्रयागराज बावन से लोकसभा प्रभारी सैफुल अब्बास से हमारे चीफ एडिटर मिराज ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ बातें हुई, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ हूं मिराज शेख। आज हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रयागराज के लोकसभा प्रभारी सैफुल अब्बास जी। आइए उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है और पार्टियां भी अपनी तैयारी अपने अपने ढंग से कर रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तैयारियों के साथ साथ वो जनता पर निर्भर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो पात्रों को सेवाएं दी गई हैं, जो योजनाओं के जरिए जनता की सेवा की है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में जो सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर देने का काम जनता को किया है। और एक नारा शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी का था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो अब सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास भी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत देश की जनता आतुर है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आज तक ऐसा नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश को मिला नहीं और देश कभी ऐसे नेता को खोना नहीं चाहता और ऐसी विचारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वो खोना नहीं चाहता। वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अभी 20 से 25 वर्ष सेवा में रहे तो जाकर के कहीं देश का उद्धार अच्छे से। कहते हैं जो मैजिक चल रहा था वो पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हुई है। देखिए, ये विपक्ष कहता होगा, क्योंकि हर पक्ष का विपक्ष होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष जो है इस वक्त उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। उसने इंडिया गठबंधन बनाया, साथ ही साथ कई पार्टियों का विलय किया आपस में, उसके पास मुद्दे नहीं हैं। तो वो छोटी छोटी बातें बोला करते हैं और सोचते हैं कि हमारे छोटी छोटी बातों से पब्लिक भ्रम में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। पब्लिक भी काफी जागरूक हो चुकी है और उसने कई शासन देखे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का 9-10 साल का जो शासन है इसको भी देखा है। जनता खुद कंपैरिजन करके और तैयार है, 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है। कह रहे हैं केवल जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है, ऐसा जो है माना जा रहा है, क्या सही है क्या? देखिए, अगर विपक्ष की बात हो तो जवाबी देने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो ये जुमलाबाजी कैसे है। एक शब्द आपने सुना होगा कि चौमुखी विकास। तो चौमुखी विकास का जो आपने शब्द सुना, कभी आपने पूरा होते किसी सरकार में देखा नहीं होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी में इस जुमले को सिद्ध होते देखा। आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर गांव, हर टाउन में चौमुखी विकास होते हुए आपने स्वयं देखा होगा। कहा जा रहा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो क्या था? देखिए, वो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो क्या था, क्या हुआ, उस पर तो बहुत कुछ डिबेटें हो चुकी हैं। और मैं विकास कार्यों पे बात करना चाहता हूं कि वो किन कारणों से 15 लाख आए, नहीं आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब आएंगे। तो वो कुछ तमाम स्थित परिस्थितियां होती रहती हैं। बीच में कोविड पीरियड आया, तमाम महामारियां, तमाम स्थिति आगे पीछे हुई, जिसकी वजह से सरकार को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ी।
लेकिन सारी दिक्कत झेलते हुए देश का विकास नहीं रुका, अब पात्रों की सेवाएं नहीं रुकी, और जो भी योजनाएं चल रही थी वो ब्रेक नहीं हुई। इससे ज्यादा आप क्या लेना चाहते हैं? क्या इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा या फिर ये तिलिस्म टूटेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। मोदी मैजिक, योगी मैजिक या भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं सरकार की, वो जनता को समझ में आ रही है। जनता मूड बना के, गांव की जनता, शहर की जनता, व्यापारी वर्ग हो या वो किसान वर्ग हो या वो कोई भी वर्ग हो, वो सब तैयार है कि चुनाव आएगा, मोदी जी को वोट दे करके दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि पूर्व में किसी सरकार का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि चौमुखी विकास या पात्रों का, जो हमारे गांव में या हमारे शहर में जो पात्र हैं उनका इस तरीके से किसी सरकार ने ध्यान दिया हो। बहुत सारी विकास की लिस्टें हैं, कॉलोनी है, गल्ला है, पेंशनें हैं, किसान भत्ते हैं, बहुत सारी हैं। तो जनता तो इंतजार कर रही है इलेक्शन का। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसान जो है आवारा पशुओं से परेशान है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये जो आज आपको आवारा पशु दिख रहे हैं जी, ये भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाने में कहीं पर या धर्म की रक्षा करने पर कहीं अगर थोड़े से पशु आपके खेत में अगर दिख रहे हैं, जबकि गौशालाएं बनाई गई हैं हर ग्राम सभाओं में, उनको और सुविधाजनक बनाया जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, लेकिन ये जगह करने पे मजबूर है, ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, वो मैं बता रहा हूं आपको, ये कुछ दिन में आपको ये भी नहीं दिखेगा। सब गौशालाएं जो बनाई गई हैं उनको और विस्तार उनका किया जा रहा है, उनमें और भी योजनाएं जोड़ी जा रही हैं कि किस फंड से पैसा आएगा और किस रास्ते से, प्रधान के रास्ते या ब्लॉक के रास्ते जो कि वो गौशालाएं चलेंगी। तो वो सब सारी चीजें चल रही हैं और विस्तार के लिए सरकार सोच रही है। आप ये क्यों भूलते हैं कि भाजपा सरकार में ये गौवंश दिखाई दे रहा है और भाजपा सरकार के पहले गौवंश नहीं दिखाई देता था? कहां चले जाते थे वो गौवंश? वो गौवंश कहां चले जाते थे? उन गौवंश की हत्याएं होती थी इसी देश में, इसी भारत देश में। अच्छा, तो उन हत्याओं को तो रोका भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहां पे तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज ये गौवंश जो हमें दिख रहे हैं उनका भी ईश्वर है, मेरा भी ईश्वर है। वो क्या मेरा क्या तेरा, सब इसी धरती पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। शॉर्ट में आप ये समझिए कि भारतीय संस्कृति और संस्कार और धर्म की रक्षा करते हुए, समाज के हितों की रक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को चला रही है, और कहीं पर देश का, समाज का या किसी समूह का कहीं पर अगर नुकसान आपको होता दिखे तो आप इसी डिबेट में बात कर सकते हैं। सैफुल अब्बास जी, एक सवाल और पूछेंगे कि ईवीएम को लेकर हमेशा जो है सवाल उठते आए हैं, इसको लेकर क्या विचार है? देखिए, ईवीएम से वोट पड़ता है, उसमें बहुत सारे पैसे सरकार के बचते हैं। जो सरकार के पैसे हैं वो आपके पैसे हैं, वो आपके पैसे हैं। आपके द्वारा किसी न किसी रास्ते से गए सरकार के खजाने में पैसे, जो कि आपके विकास के रास्ते में खर्च होते हैं। तो सरकार तो उन जगह पे पैसों को बचा करके और आपके विकास में लगाती है। तो कहीं बैलेट पेपर और ईवीएम में भी कंपैरिजन करके अगर ईवीएम मशीन लागू किया तो उसमें भी 2 पैसा जो बचा तो कहीं ना कहीं आपके विकास में ही लगेगा। विपक्ष है, कुछ भी कह सकता है। बहुत जांचें हुई, तमाम ईवीएम की जांच भी होती रहती है, सब होती रहती है। अभी अगले चुनाव में आपने देखा होगा ईवीएम का बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि कूड़ेदान में पड़ी है तो यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, इसको बड़ा इशू बना के किया गया। वो सब ट्रेनिंग की मशीनें थी, ईवीएम थी, जिसपे कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से वोट डलवाना है, किस तरीके से वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, क्या होगा। तो उसमें लिखा भी हुआ था। क्या हैक होना असंभव है इसमें? ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हैक होना संभव होता या इस तरीके से होता तो ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास भी बड़े तंत्र हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक इंजीनियर हैं, बहुत सारे उनके पास तंत्र हैं। अब तक कहीं ना कहीं से ले आकर के उन्होंने सामने रख दिया होता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर कहीं अनजाने में भी एक गलती हो जाए, सरकार से अगर एक गलती हो जाए तो विपक्ष तो रोकने के लिए तैयार है ना साहब। तो इतनी बड़ी ईवीएम की गलती, बहुत सोर्सेस हैं उनके पास, अब तक ले आकर के जनता के सामने प्रमाण रख दिया होता, कोर्ट में रख दिया होता साहब, ईवीएम बंद हो जाता। सैफुल अब्बास जी, एक और सवाल, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या विचार है? देखिए, ये विश्व स्तर का मुद्दा है महंगाई।
अगर कहीं महंगाई बढ़ी है तो कहीं इनकम भी बढ़ी है हमारी आपकी। अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले जो रेट था किराने के सामानों का या जनरल स्टोर के सामानों का, तो आज उसका 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है रेट। तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम भी बढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ी, हमारी सैलरी बढ़ी, कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा है, ऐसा नहीं है। और ये विश्व स्तर का मामला है, वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, गल्फ हो, कुछ भी XYZ आप देखिए, हर जगह महंगाई चल रही है। महंगाई विश्व स्तर का मुद्दा है, तो भी मेरे भारत में इतनी महंगाई नहीं है जितना विपक्ष बता रहा है। बगल में एक पड़ोसी देश है, देखिए खाने बगैर मर रहा है, उसकी सरकार नाकारा साबित हो गई है, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। अपने हिंदुस्तान में ही कहा जा रहा है कि इस वक्त बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कुछ विचार रखेंगे इस पर? बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा, तो रोजगार को काउंट करें कि कितनी जनता रोजगार पर है, फिर उसके बाद बेरोजगारी का आकलन करें। बेरोजगारी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से विश्व स्तर पर चल रही है कि तमाम प्राइवेट कंपनियां अपने प्राइवेट सेक्टरों से अपने सर्वेंट को निकाल रही हैं बाहर, और अपने ऑफिस बंद करके ऑनलाइन काम करवाना शुरू कर रही हैं कि अपने अपने घरों से आप लोग काम करके फिट कर दीजिए, ऑफिस का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने महानगर हैं सब मेंटेन है, वहां सर्विसें हैं, गांव में हैं, व्यापार हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, उसमें सरकार भी मदद कर रही है बैंक से। पिछले लोकसभा चुनाव में ये जो है मुद्दा उठाया गया था और कहा भी गया था कि बेरोजगारी को लेकर हम रोजगार देंगे लोगों को, क्या ये हो नहीं पाया है? नहीं, हुआ है और रोजगार भी दिया है, और तमाम बैंकों में बहुत सारी ऐसी योजना है कि आप अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, गृह उद्योग, तो उसमें तमाम आप योजनाएं हैं। आप जाइए, 50,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक के ऐसे लोन हैं, आप ले करके उस पर अपना रोजगार कर सकते हैं। और सरकार हर चीजों पे ध्यान दे रही है। जैसा कि एक जुमला था चौमुखी विकास, तो मैं अभी भी बरकरार हूं। चौमुखी विकास आप देखिए, चाहे आप बैंक से देखिए, सोसाइटी से देखिए, आप ब्लॉक से देखिए, टाउन से देखिए, नगर पंचायत से देखिए, आप नगर महापालिका में देखिए, कहीं से देखिए, हर जगह से चौमुखी विकास होता हुआ दिख रहा है। बाकी 1.5 अरब की हमारी पॉपुलेशन होती है, एक बहुत बड़ा देश है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसका निदान भी होता है। ये इंडिया और भारत का क्या मामला चल रहा है? क्या इंडिया का नाम भारत रख देना चाहिए या कैसे, क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारत एक शुद्ध नाम है, जो कि हमारे वेद पुराण और हमारी संस्कृति और संस्कार, इन नामों में इनकी वरीयता है और इन नामों से उल्लेख है इस देश का। हिंदुस्तान और इंडिया में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये जो है, भारत देश, क्या ये गठबंधन बन गए हैं उसलिए जो है ये हंगामा हो रहा है? नहीं, देखिए, इंडिया जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अच्छा। अब भारत जो है वो हमारे महापुरुषों का दिया हुआ नाम है, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष से भारत देश, बहुत प्राचीन देश भारत देश है। और ये भारत जो है, कितने भी पुराने वेद पुराण मिले, वो भारत का आपको नाम मिलेगा कि भारत देश। और इंडिया किसी अंग्रेज के द्वारा दिया हुआ ये शब्द है। देश एक्सेप्ट करता है तो करे, ठीक है। अच्छा, भारत की जगह हिंदुस्तान क्यों नहीं कह देते? हिंदुस्तान भी कहा जा सकता है। अच्छा। हिंदुस्तान भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी है, हिंद की नगरी तो है ही है, हिंदुस्तान है। और भारत देश जो है, देश का नाम भारत, और वो भारत है जो कि लाखों करोड़ों साल पुराना भारत है, कि बहुत सारे देशों की उत्पत्ति नहीं थी, तब का भारत है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर क्या राय? अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। अच्छा। और कानून व्यवस्था भी ठीक चल रही है। कह रहे भाजपा सरकार में भी दंगे हो रहे हैं। देखिए, दंगा कराने की कोशिश विपक्ष तो हमेशा करेगा। अच्छा। वो तो हमेशा चाहेगा कि दंगे हों, गलत मैसेज जाए, पब्लिक कंफ्यूज हो, प्रशासन परेशान हो, शासन निराश हो। कहा जा रहा है मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो घटना हुई उसको कंट्रोल किया सरकार ने, भड़काई गई थी, वो भी विपक्षियों के द्वारा एक षड्यंत्र था, साजिश थी, जिसको कि भड़काया गया था वहां पर। लेकिन सरकार ने अपने तंत्रों को भेज करके और धीरे धीरे सब कंट्रोल किया, लाइन ऑर्डर मेंटेन है वहां पे। क्या लगता है, मोदी जी फिर से आएंगे या बदलाव हो? अवश्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनने जा रही है 2023 में। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कहीं ना कहीं मुकाबला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से एनडीए का कहीं ना कहीं मुकाबला मानते हैं या किस नजर? कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गठबंधन काहे का गठबंधन है? आप सोचिए, उनके यहाँ कौन सा अलायंस है? क्या दिख रहा है आपको अलायंस? उनके सबके विचार अलग अलग, उनके सबके, और आप उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ प्रधानमंत्री तक का चेहरा नहीं अभी तक घोषित हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जनता किसके नाम पे किसको वोट करेगी? अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सामने आया था, बाद में किया गया। नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास रखती है, उसकी कथनी करनी पर। भाजपा के नाम पे और लोगों ने वोट दिया, बाद में मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया गया। तो भाजपा के विचार जो है वो जनता जानती है, जनता ने समझा है। मोदी जी का विचार देखा, केंद्र सरकार को देखा, केंद्र सरकार के विचार को देख करके उन्होंने समझा कि जो भी यूपी में आएगा चेहरा वो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा। क्या लगता है कहीं पब्लिक नौजवान यानी राहुल गांधी और इंडिया की तरफ लोग आकर्षित ना हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। फील्ड में आप फीडबैक लीजिए तो आपको पता चलेगा कि लोग यही कंफ्यूज हैं कि कितनी पार्टियां मिल गई हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नेतृत्व संभालेगा, इनके एजेंडे क्या होंगे, मैनिफेस्टो क्या होंगे। अब ये बहुत पीछे हैं। कोई गठबंधन इनका कहीं साकार होता में नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ धुआं उड़ा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। यानी कि मोदी मैजिक चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैंने एक आपको स्लोगन दिया, भारतीय जनता पार्टी का था, सबका साथ, सबका विकास, सबका। अब प्रयास की बारी है, तो जनता प्रयास करेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया न्यूज।